अब हम देखेंगे लास्ट 10 क्वेश्चंस बचे थे, चैप्टर नंबर 18 एडिशनल क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पर 91st से देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ टोबैको वाज इंक्रीज्ड बाय 50%, कॉस्ट ऑफ टोबैको इंक्रीज हो गया 50% से, बाय 50%. A certain hardened smoker who maintained his former scale of consumption said that the rise has increased his cost of living by 5%. अब देखिए, अगर एक पर्सन है मिस्टर एक्स, वो सिर्फ और सिर्फ टोबैको कंज्यूम करता है, उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें टोबैको के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोबैको कंज्यूम करता है। तो अगर कॉस्ट ऑफ टोबैको बढ़ जाएगा 50% से, तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी 50% से ही बढ़ेगी। यस, अगर वो सिर्फ टोबैको ही कंज्यूम करता है तब कॉस्ट ऑफ लिविंग उसकी सिर्फ और सिर्फ 50% ही बढ़ेगी। सेम, जितना टोबैको का रेट बढ़ जाएगा उतना ही उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। बट इस क्वेश्चन में बोला है कॉस्ट ऑफ टोबैको इंक्रीज हुआ है बाय 50%, पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना वो 5% से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में टोबैको और उसके साथ साथ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो वो डेली यूज में यूज करता है। इसका मतलब अगर मैं मानूं लेट कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग है ₹100, तो इस ₹100 में एक्स होगा, मतलब एक्स को मैंने क्या माना, टोबैको, टोबैको और कुछ कुछ अदर भी प्रोडक्ट्स होंगे, अदर्स और भी चीज़ें वो कंज्यूम करता है। नहीं तो अगर सिर्फ और सिर्फ वो टोबैको ही लेता होता तो अगर 50% से कॉस्ट बढ़ी तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग भी 50% से ही बढ़ेगा। यहाँ 5% से बढ़ा है, इसका मतलब और भी चीज़ें वो कंज्यूम करता है। तो अब देखेंगे, अब देखिए मेरी फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, यस, इससे फर्स्ट इक्वेशन आती है। सेकंड क्या बोला, कॉस्ट ऑफ टोबैको अगर 50% से बढ़ जाएगी, मतलब अगर 100 थी कितनी हो जाएगी 150, कितनी टाइम्स बढ़ गई, 50% से बढ़ गई, या फिर कितने टाइम्स हो गई, बढ़ गई 0.5 टाइम्स, हो गई कितनी 1.5 टाइम्स। 100 का 150 हो गया, मतलब 1.5 टाइम्स हो गई। अगर ये 1.5 टाइम्स हो गया टोबैको, तो जो अदर्स हैं उस पर तो कुछ भी नहीं गिवन कि उस पर कितना चेंज आया, वो वैसे ही रहने देते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी बाय 5%, मतलब अगर 100 थी तो 100 से हो गई 105, मतलब 1.05 टाइम्स हो गई। तो कितनी हो गई 1.05 टाइम्स, मतलब कितनी हो गई 105। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एक्स एंड वाई की वैल्यू बताइए क्या आती है। यहां से आपका x आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ रही है। आपसे क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है द परसेंटेज ऑफ हिज कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ड्यू टू बाइंग टोबैको इज, तो कितनी है 10%, कितने परसेंटेज आपको टोबैको का पूछा है, तो x क्या आ गया 10, तो ऑप्शन सी 10% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92,
if the price index for the year say 1960 being 110.3 and the price index of 1950 बोला है 98.4 और 1960 बोला है 110.3। अब आपसे पूछा क्या है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी of 1950 in 1960। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ 1960 इन्होंने बेस ईयर माना है, तो यहाँ उल्टा 1950 का बोला है इन 1960, मतलब 1960 को बेस ईयर माना है। अच्छा, अब यहाँ पूछा है परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ऐसा पहला क्वेश्चन आया है। हमने हमेशा देखा प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स एंड सो ऑन। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है, रेसिप्रोकल होता है ऑफ प्राइस इंडेक्स। तो पहले हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। प्राइस इंडेक्स कैसे आएगा, बेस ईयर है 1960, ये बेस है, मतलब ये 100, तो बताइए ये क्या होगा। तो निकालिए 100 बाय 110.3 मल्टीप्लाई बाय 98.4, तो ये आ जाता है 89.21। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर क्या है, प्राइस इंडेक्स का रेसिप्रोकल। तो करिए, ये आ जाएगा आपका 1.12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। डन। आगे बढ़ते हैं, 93rd क्वेश्चन। अब आपको यहां पर बोला है लैस्पियर्स इंडेक्स। तो लैस्पियर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, समेशन Pn Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। ये आपको गिवन है 1900 अपॉन 1360, तो क्या रहा है 1.39, ऑप्शन बी। ये तो सिंपल था। 94th, अब देखिए 94th में, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी। आपको यहाँ बोला है कि फूड प्राइस इंडेक्स, फूड का प्राइस इंडेक्स गिवन है 120 और अदर आइटम्स का प्राइस इंडेक्स गिवन है 135, और आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब टोटल जो वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स वो गिवन है 125। तो देखिए, इसमें एक हम सिंपल सी ट्रिक यूज़ करते हैं। हमसे क्या बोला है, हम ना इसमें एक रेशियो निकालते हैं। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें एक रेशियो निकालेंगे। हमें फूड का गिवन है, अदर्स का गिवन है और वेटेड गिवन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल। तो देखिए, इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का, इसमें डिफरेंस है 10 का। तो यहाँ पर जो रेशियो मेरी बनेगी ना उल्टी, 10:5, मतलब 2:1 की रेशियो बनेगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में बोला है द टोटल वेट इंडेक्स गिवन टू फूड, मतलब जो फूड है बेसिकली पूछा है इसकी रेशियो क्या है। फूड की रेशियो क्या है, 2/3 ना, 2/2 + 1, 2/3 करके देखो क्या आएगा, 0.6666, राइट। तो देखिए ऑप्शंस में आपसे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 66.67%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना, जब वेटेड एवरेज है हम जो रेशियो लेते हैं ना, इसमें उल्टा रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1:2 नहीं होगी, 2:1 होगी। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95th।
95th में क्या बोला, द टोटल वैल्यू ऑफ द रिटेन्ड इम्पोर्ट्स इनटू इंडिया। अब आपसे ना वैल्यू आपको गिवन है 1960 की 71.5 मिलियन पर मंथ, और आपको गिवन है 1967 की 87.6 मिलियन। अब आपको बोला है द इंडेक्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिटेन्ड इम्पोर्ट्स इन 1967 as composed with 1960 is equal to 62. Then the price index for the retained inputs। अब आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा है। हमें पता है वैल्यू इंडेक्स जो होता है वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, कैसे निकालते हैं, करेंट ईयर वैल्यू अपॉन बेस ईयर वैल्यू। यस, तो करेंट ईयर 87.6 अपॉन बेस ईयर 71.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, आपसे प्राइस इंडेक्स पूछा है, क्वांटिटी इंडेक्स आपको गिवन है। यस, आपको देखिए इंडेक्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी गिवन है ना, वॉल्यूम क्वांटिटी कितना गिवन है 62। अब यहाँ से देखिए पी की वैल्यू क्या आती है, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये आता है 197.61, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ना एक तो क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, जो क्वेश्चन पूछा है ना, देन द रियल टर्म्स इज, ये नहीं पूछा। देन द यहाँ पे ऐड कर लो, देन द लॉस इन रियल टर्म्स, ये होना चाहिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक तो इनकम्प्लीट है, ठीक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए लॉस इन रियल टर्म्स। अब यहाँ पूछा है, देखिए पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना वो बिल्कुल अलग थे। यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए पूछा है लॉस इन रियल टर्म्स, मतलब यहाँ बोला है ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा 110 से जा रहा है 200, तो जो सैलरी है ना वो 330 से हो रही है 500। मतलब जब 110 था तो 330 थी, जब वो इंक्रीज हुआ 200 पर तो वो क्या हो गई 500 हो गई। तो अब वो बोल रहे हैं कि देन द लॉस इन रियल टर्म्स, रियल टर्म्स मतलब हम बेस से कंपेयर करेंगे, तो बेस ईयर हमें पता है 100 होता है। तो अगर बेस ईयर 100 है तो यहाँ कितना होना चाहिए था और यहाँ कितना होना चाहिए था। तो देखिए पहले हम ये चीज़ निकालेंगे, क्या आती है, ये आ रहा है आपका 300, तो यहाँ 300 होना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट लेंगे, अगर ये था तो ये क्या होगा, इसका मतलब तो ये आता है 250, यहाँ आ गया 250 होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं रियल टर्म्स में क्या हुआ, लॉस हुआ बाय ₹50, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पूछा है लॉस इन रियल टर्म्स इज, कितना लॉस हुआ 50 का लॉस हुआ रियल टर्म्स में। इसको मार्क कर लो, ये डिफरेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, आपसे बोला है द फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स। अब देखिए फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, हमने सीखा फिशर्स प्राइस इंडेक्स, तो क्वांटिटी क्या होगा, हम देखते हैं अंडर रूट ऑफ लास्ट ईयर्स इनटू पास्ट ईयर, जो मैट्रिक मीन निकालते हैं। यस, तो अब इसमें Q1 Q और P को रिप्लेस कर दो ना, बाकी तो सब सेम रहेगा। Q1 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 मल्टीप्लाई बाय समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1। क्वांटिटी पूछा है ना, क्वांटिटी इंडेक्स। तो अब ये निकालेंगे समेशन Q1 P0, जल्दी से कैलकुलेटर पर करिए। Q1 एंड P0, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू m प्लस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस 7 इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस MRC, तो ये आ रहा है 50। डिनोमिनेटर जल्दी से बताओ क्या आता है, 78। Q1 P1 समेशन ये कितना आ रहा है, यस Q1 P1 समेशन ये आ रहा है 208। Q0 P1 ये कितना आ रहा है, हाँ जी Q0 P1 समेशन ये आता है 214। करिए सॉल्व, देखिए क्या आ रहा है आंसर, 78.93। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अब यहां पर आपको बोला है ए कमोडिटी बी बेस ईयर करेंट ईयर गिवन है, आपसे बोला है देन द इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन मेथड। ज्योमेट्रिक मीन मेथड से कैसे निकालेंगे इंडेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव्स, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर रूट होता है, यस दो चीज़ों का। तो अब हम रिलेटिव्स निकालेंगे करेंट ईयर ए कमोडिटी का, करेंट अपॉन बेस, करेंट अपॉन बेस। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन देखिए क्या आता है, इसको सॉल्व करके बताइए। 1.816, यहाँ परसेंटेज में गिवन है 181.66, इंटू 100 कर देंगे तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 99th क्वेश्चन, पाशे पूछा है, पाशे फॉर्मूला, पाशे क्या लेता है, करेंट ईयर क्वांटिटी। तो इसमें 210 आ रहा है, P0 Q1 समेशन क्या आता है, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताइए। यस 212 इंटू 100, तो ये कितना आया 99.056। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ग्रुप इंडेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्रुप इंडेक्स नंबर, ग्रुप इंडेक्स नंबर का मतलब वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मतलब समेशन WX अपॉन समेशन W। तो देखिए ऑप्शन बी समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय X अपॉन समेशन W, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब आपका फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।